वेलकम बैक टू चैनल। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। कर्नल जेम्स टोल्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कर्नल जेम्स टोल्ट कौन थे, उन्होंने क्या उपलब्धि प्राप्त की, हमने क्यों पढ़ते हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं आज। कर्नल जेम्स टोल्ट का जन्म 20 मार्च 1782 में हुआ और स्लिंगटन इंग्लैंड में हुआ। और उनकी माता का नाम मेरी एटली था और उनके पिता का नाम जेम्स टोड था। उनकी पत्नी का नाम कलटबर्ग। कर्नल जेम्स टोड लगभग 17 वर्ष की आयु में एक सैनिक अधिकारी के रूप में भारत में इंडिया में आए थे। और ये लगभग कब आए तो बात करूं तो 1798 में आए थे। 1798 में आए थे, 17 वर्ष की आयु में भारत में आए थे। और राजस्थान में 1800 ईस्वी में आए थे। राजस्थान में 1800 ईस्वी में आए थे। इनके गुरु का नाम, जब ये मेवाड़ आए, ये अड़ोती और उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में मेवाड़ आए। और मेवाड़ आने के बाद जो मांडल क्षेत्र है, उस मांडल क्षेत्र के मांडल भीलवाड़ा का क्षेत्र, वहां पर उन्हें यति ज्ञानचंद्र नाम के व्यक्ति मिलते हैं। यति ज्ञानचंद्र नाम के एक ऋषि मिलते हैं। उनसे वो इंस्पायर होकर वो राजस्थान के इतिहास का लेखन करते हैं। और राजस्थान के इतिहास की जानकारी वो यति ज्ञानचंद्र से ही प्राप्त करते हैं। और ये जो मांडल क्षेत्र है, मांडलगढ़, ये मांडलगढ़ का क्षेत्र, ये अजमेर के चौहान शासकों द्वारा एक गिरि दुर्ग बनाया गया था। गिरि दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और उसे ऐसा माना जाता है, जनश्रुतियों द्वारा माना जाता है कि मांड्या भील के नाम पर इस क्षेत्र का नाम, इस दुर्ग का नाम मांडलगढ़ पड़ा। यह कर्नल जेम्स टोल्ट मूलतः स्कॉटलैंड के निवासी थे और इनकी प्रारंभिक जो पढ़ाई थी वो स्कॉटलैंड में पूरी हुई। उसके बाद में वे इंग्लैंड में आ गए और स्टिंगटन में यहाँ पे आ गई। इनकी उपनाम की बात करें, कर्नल जेम्स टोड के उपनाम की बात करें तो इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता था। और ये राजस्थान के इतिहास के जनक है। इन्होंने यति ज्ञानचंद्र की बातों से इंस्पायर होकर राजस्थान का इतिहास लिखा। और ये मेवाड़ कब आए तो ये मेवाड़ में ये 1806 ईस्वी में आए। 1806 ईस्वी में मेवाड़ आ गए। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कब आए तो राजस्थान में 1800 ईस्वी में आए। अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में 1806 में आए। और भारत में 1798 में आए। कर्नल जेम्स टोल्ट की अगर बात करें तो कर्नल जेम्स टोल्ट की मृत्यु 18 नवंबर 1835 को हो गई थी। 18 नवंबर 1835 को हुई थी। इन्होंने, कर्नल जेम्स टोल्ट ने क्या किया कि जब ये भारत से वापस इंग्लैंड जा रहे थे, भारत से इंग्लैंड वापस गए तो इन्होंने वापस जाते समय जो मानमोरी का शिलालेख है, पहले तो ये गए कब थे तो ये गए थे आपके 1822 में इंग्लैंड गए, वापस भारत से इंग्लैंड गए। और जाते वक्त अपने साथ मानमोरी का शिलालेख ले गए। और मानमोरी का शिलालेख जाते वक्त जहाज में ज्यादा भार होने की वजह से उसे समुद्र में फेंक देते हैं। ये शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख कहां से मिलता है तो ये चित्तौड़ के मानसरोवर झील के किनारे मिलता है। चित्तौड़ के मानसरोवर झील के किनारे मिलता है।
और इसी कर्नल जेम्स टोल्ट क्या करते हैं, इसे समुद्र में फेंक देते हैं। अगर बात करें कर्नल जेम्स टोल्ट की कर्नल की उपाधि कब दी गई थी, तो इनको कर्नल की उपाधि आपके 1813 में दी गई थी। 1813 में कर्नल जेम्स टोल्ट को कर्नल की उपाधि दी गई थी। इनकी अगर बात करें कि इनकी पुस्तक की बात करें, पहले तो ये बात करते हैं कि भारत में कितने वर्ष की रहे, कि भारत में कितने वर्ष यहाँ पे रहे भारत में, तो ये 24 वर्ष भारत में रहे। कर्नल जेम्स टोल्ट 24 वर्ष भारत में रहे और 22 वर्ष, उसमें से 22 वर्ष तो राजस्थान में रहे। कितने वर्ष, 22 वर्ष तो राजस्थान में रहे। उसके बाद में वो वापस इंग्लैंड जाते हैं, और कब जाते हैं, 1822 ईस्वी में इंग्लैंड को जाते हैं। कि पुस्तक की बात करें, देखिए वापस जाते हैं, मान मौर्य का शिलालेख समुद्र में फेंक देते हैं, और इनकी पुस्तक है द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजपूताना। इसी का ही दूसरा भाग है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसी का दूसरा भाग है। जो ये पहला भाग है द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजपूताना, इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 1829 में हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ, 1829 में हुआ। और किसने किया, एक खूबसूरत बात यह है कि इन दूसरे भाग द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसका प्रकाशन हुआ आपके 1832 में। और इन दोनों पुस्तक का प्रकाशन करने वाला एक ही व्यक्ति था, विलियम क्रुक। विलियम क्रुक ने इन दोनों पुस्तकों को प्रकाशित किया। विलियम क्रुक ने इन दोनों पुस्तक को प्रकाशित किया। और जो पहली पुस्तक थी द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजपूताना, इसमें यह लिखा गया था, कर्नल जेम्स टोल्ट ने लिखा, इसमें राजस्थान नाम का शब्द का जिक्र मिलता है, राजस्थान शब्द का जिक्र मिलता है। इनमें कौन कौन से शब्द मिलते हैं, एक तो मिलता है राजस्थान, एक रजवाड़ा, एक रायथान, और इसमें यह भी लिखा हुआ मिला कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य शासक ऐसा ना हुआ जहां थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो और लिथियोनाइडस जैसा वीर पुरुष ना हो। ये इसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ मिला, इस पुस्तक में लिखा हुआ मिला। और लिथियोनाइडस एक वीर व्यक्ति थे, यूरोप के वीर व्यक्ति थे, और थर्मोपोली यूरोप की एक वह रणभूमि है जिसे वीर रणभूमि माना जाता है। इस पुस्तक में यह जानकारी मिलती है। इन दोनों पुस्तक, इस पहली पुस्तक भाग एक पुस्तक का प्रकाशन 1829 और भाग दूसरा का 1832 में इसका प्रकाशन होता है। इस पुस्तक में लिखा हुआ मिला कि इस पुस्तक में लिखा हुआ शौर्य व बलिदान के लिए यूरोप की थर्मोपोली के अलावा कोई स्थान नहीं है, लेकिन राजस्थान में पग पर थर्मोपोलिया है। और ये पुस्तक एक में यानी द एनालिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजपूताना में ये बात कही गई है। ये बात कही गई है। कर्नल जेम्स टोल्ट की एक और पुस्तक थी, और ये पुस्तक उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। उनकी एक दूसरी पुस्तक का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा, इस पुस्तक का प्रकाशन 1838 ईस्वी में हुआ। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसने करवाया, तो इनकी पत्नी ने, यानी संपादक कौन थी, इनकी पत्नी थी, जिनका नाम क्या था, क्लटबर्ग। इनकी पत्नी ने इस पुस्तक का संपादन करवाया। इनकी पत्नी ने इस पुस्तक का संपादन करवाया और इसका प्रकाशन कब हुआ, 1838 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि गम नहीं उन तलवारों का जो टूट गई थी मैदानों में,
गम तो है उन तलवारों का जो छूट गई मैदानों में। कुछ मेरे भाई ऐसे होते हैं, मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो जब भर्ती का अनाउंसमेंट होता है, जब फॉर्म स्टार्ट होते हैं, जब पुस्तक लाके गाइड लाके 4 दिन उसे पढ़ते हैं, उसके बाद में फोन के पढ़ते हुए पास में फोन पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे वो एक मैसेज आया या किसका है ऐसे करके उसे देखने लग जाते हैं, फिर यार उसका स्टेटस देख लेते हैं। उसके बाद में कोई किसी ने लिंक डाल दी, लिंक यूट्यूब में चला जाते हैं, यूट्यूब से फिल्म में चले जाते हैं, और इस तरह से पूरे दिन वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें जितना हो सके। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल पे ना देखें, मोबाइल से पढ़ें, लेकिन अगर सही यूज करें। आप बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि बुक से ही एक साथ और ज्यादा कंटेंट आप पढ़ पाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझना हो, तो उसे फोन पे देखें, फोन पे देखने के बाद उसे सॉल्व करें, और ज्यादा से ज्यादा जब तक आपको परेशानी ना हो तब तक आप बुक को ही पढ़ें, क्योंकि बुक से आप ज्यादा कंटेंट पढ़ सकते हैं फोन से। फोन में वो ज्यादा कंटेंट आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आप बुक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। प्रॉब्लम होने पर फ़ोन पे ज़रूर देखें कि ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो जब तक लिए गुड बाय, टेक केयर।